अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखने वाले कौन से विधेयक हैं? जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई विधेयक है, तो नीति निर्देशक तत्वों में कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो वह विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है। राज्य के हाईकोर्ट की शक्तियों में कोई परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक है, तो हाईकोर्ट की शक्तियों से संबंधित जो विधेयक है वह राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 200 में अंतर क्या है। तो अनुच्छेद 111 इसमें भी विधेयकों पर अनुमति है और अनुच्छेद 200 में भी विधेयकों पर अनुमति है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो पहला अंतर यह है कि अनुच्छेद 111 में जो विधेयक होते हैं वह संसद द्वारा पारित विधेयक होते हैं और अनुच्छेद 200 में जो विधेयक होते हैं वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक होते हैं। तो अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 200 में अंतर। दूसरा होता है अंतर कि विधेयक जो होते हैं वह राष्ट्रपति के पास में आते हैं। तो जो अनुच्छेद 111 में विधेयक होता है वह संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास में पहले आता है और अनुच्छेद 200 में जो विधेयक होता है वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक होता है, वह पहले राज्यपाल के पास में आता है, उसके बाद राज्यपाल की स्वयं की इच्छा पर आधारित है कि राज्यपाल स्वयं की इच्छा से राष्ट्रपति के लिए वह विधेयक सुरक्षित रखता है और राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा जो भेजा जाता है विधेयक वह अनुच्छेद 200 के द्वारा भेजा जाता है और संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास में जो विधेयक भेजा जाता है वह अनुच्छेद 111 के अनुसार भेजा जाता है। वीटो के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करते हैं वीटो 4 प्रकार के होते हैं। अत्यंतिक या निलंबनकारी वीटो, अत्यंतिक वीटो, संपूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो और विशेषिक वीटो। पहले हम बात करते हैं अत्यंतिक या संपूर्ण वीटो के बारे में। जब इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो वह विधेयक पूर्ण तरह समाप्त हो जाता है। इस वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2 बार किया गया, 1954 और 1991 में। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सो विनियोग विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग किया गया था 1954 में। 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के द्वारा सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि के संबंध में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। तो 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के द्वारा सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि के संबंध में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, जिसे पुनः विचार हेतु भेजना और संशोधन के लिए भेजना कहते हैं। तो इस वीटो का प्रयोग कई बार किया जाता है। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, इसका प्रयोग पहली बार यानी जेल सिंह ने किया था, जो डाक संशोधन विधेयक से संबंधित था। इसमें क्या होता था कि डाकिया जो है वो पत्र को स्वयं खोल के पढ़ सकता था। इसमें कि निजता के अधिकार का हनन होता है। तो सुरक्षित रखना और अपने पास रख लेना जो अधिकार राष्ट्रपति के पास है उसे पॉकेट या जेबी वीटो कहते हैं। विशेषिक वीटो, यह भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो इस तरह हमने बात की 4 प्रकार के वीटो के बारे में, और जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो नहीं है, जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है वो है विशेषिक वीटो, और बाकी 3 वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और एक ऐसा वीटो भी है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जाता है, वो है पॉकेट वीटो, जिसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में अंतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जब जो पॉकेट या जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है तो वह 10 दिन के भीतर ही वापस से उस विधेयक को वापस से भेजना पड़ता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह वीटो का प्रयोग अनिश्चित काल के लिए भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं? राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर सकता है या पुनः विचार हेतु भेज सकता है। अगर राज्य विधानमंडल उसी विधेयक को वापस से राष्ट्रपति के पास में भेजता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा,
लेकिन संसद द्वारा भेजा गया जो विधेयक होता है उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उसके बाद में जब संसद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसे मानने के लिए वह बाध्यकारी होगा। लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा भेजा गया जो विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद में उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो अनुच्छेद 201 में है विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां 2 शक्ति होती हैं कि राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर सकता है और दूसरा है कि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद में राज्य विधानमंडल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। लेकिन संसद में होता है, संसद में बाध्यकारी होता है। तो पुनर्विचार के लिए संसद में जब भेजता है तो संसद अगर उसे राष्ट्रपति के पास में भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को मानने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। तो राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन फिर बाद में उसको मानना ही पड़ता है। राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक में पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति जो प्राप्त हुई थी वो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को पुनः विचार हेतु भेजने की शक्ति किस विधेयक के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो 42वां संवैधानिक संशोधन और 44वां संवैधानिक संशोधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था 1971 का संवैधानिक संशोधन वो था 24वां संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया था। और 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधन को एक बार पुनः विचार हेतु भेजने की शक्ति प्राप्त हुई थी। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार हेतु भेज सकता है। तो एक तो 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 है और एक है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। इसके द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को एक बार पुनः विचार हेतु भेज सकता है, किसी भी विधेयक को पुनः विचार हेतु भेज सकता है।